1 मिनट की रेंज में सेट करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, 6 नंबर को नीचे करना पड़ेगा और 7 नंबर को ऊपर करना पड़ेगा। 6 नंबर को नीचे करना पड़ेगा और 7 नंबर को ऊपर करना पड़ेगा, तो हमारा 1 मिनट वाली रेंज में सेट हो जाएगा ऑन टाइम। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे साइकिल टाइमर में या ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर में टाइम की सेटिंग को कैसे करते हैं और इसमें जो डीप स्विच होती हैं उनकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है, इसको हम देख करके इसकी सेटिंग को हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं। ये जो हमारे पास टाइमर है, ये सेलेक्ट का टाइमर है, सेलेक्ट कंपनी का टाइमर है, जिसका मॉडल 800XC है। दोस्तों, इसमें जो डिप स्विच होती हैं इनकी सेटिंग कैसे करते हैं और ये जो नॉब होते हैं इनके द्वारा हम सेटिंग को कैसे करते हैं। अभी यहाँ पर 800XC लिखा हुआ है, जिसका यह मॉडल होता है 800XC सेलेक्ट कंपनी का ये मॉडल है। इसके बाद में यहाँ पर जो टाइमर है हमारा, उसके कॉइलों का कनेक्शन है। दोस्तों, टाइमर को ऑन करने के लिए जो इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में हमें सप्लाई देना होता है वह A1 और A2 में देना होगा। इसके बाद में दोस्तों, ये जो यहाँ पर बना हुआ है 15, 16, 18, 25, 26, 28, तो दोस्तों इस टाइमर में 2 पोल के कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे हम एक 15 नंबर का कॉमन होता है और इसका NC 16 और NO 18 नंबर होता है। इसके बाद में जो दूसरा हमारा पोल होता है 25 नंबर का कॉमन होता है, 26 का NC होगा और 28 का NO होगा। इसके बाद में यहाँ ये जो बना हुआ है यह इस सामने का ड्राइंग बना हुआ है कि कहाँ पर क्या है, जैसे A1, A2। इसके बाद में दोस्तों 15, 16 और 18, 15, 16, 18, 15 कॉमन हो गया और ये इसके NC और NO हो गए। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या है 25, 26 और 28, तो इसके बाद में यहाँ भी लिखा हुआ है 25, 26 और 28। 25 कॉमन हो गया दूसरे पोल का, 26 NC हो गया और 28 NO हो गया। इसके बाद में 2 नॉब होते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों 2 नॉब, एक ऑन डिले का है और एक इसमें ऑफ डिले का है। तो इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई A1 और A2, मतलब हम इसको ऑन करने के लिए हम A1 और A2 में कौन सी सप्लाई देंगे। इसका जो डिटेल लिखा हुआ है 20 वोल्ट से 240 वोल्ट AC, मतलब इस टाइमर को ऑन करने के लिए अगर हमें AC सप्लाई देनी है तो 20 वोल्ट से 240 वोल्ट तक हम इसमें दे सकते हैं। दोस्त, अगर हम DC देंगे तो हमें 18 से 240 वोल्ट DC देना होगा उसके लिए। लेकिन जब हम DC देंगे तो उस टाइम में हमें ध्यान रखना होगा कि हमें पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखना होगा कि हमें पॉजिटिव किस में देना है, निगेटिव किस में देना है। अगर पॉजिटिव निगेटिव की जो पोलैरिटी होती है वह उल्टी हो गई तो हमारा जो टाइमर होगा यह ऑन नहीं होगा। के बाद में यहाँ लिखा हुआ है AC 50 से 60 हर्ट्ज टू VA मैक्सिमम, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइमर को सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में जो टाइमर का जो लोड होगा वह 2VA मैक्सिमम होगा। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट 5A 250 वोल्ट AC या 24 वोल्ट DC रेजिस्टिव, मतलब इसका मतलब यह है कि दोस्तों जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं जिससे हम किसी भी सर्किट को कंट्रोल करते हैं तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वह मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट हम इसमें से फ्लो करा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ फर्स्ट ऑन फर्स्ट। तो दोस्तों जब हम ऑफ फर्स्ट करेंगे तो उस कंडीशन में जब हम पावर देते हैं तो T1 हमारा ऑफ है। सबसे पहले टाइमर हमारा ऑफ रहेगा। इसका जो कॉन्टैक्ट है यह
अपने होम कंडीशन में ही रहेगा। मतलब जैसे 15 और 16 एनसी है तो 15-16 एनसी रहेगा और 18 हमारा ओपन रहेगा। लेकिन इसके बाद में जब हमारा टाइम हो जाता है, उसको ऑन होने का टाइम हो जाता है, T2 आ जाता है। T2 क्या है? ऑन टाइम है। ऑन होगा, उसके बाद में फिर T1 फिर ऑफ हो जाएगा। मतलब ऑफ फर्स्ट में जब हम सप्लाई देंगे तो उस कंडीशन में हमारा टाइमर ऑफ रहेगा, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। दोस्तों जब हम ऑन फर्स्ट करेंगे तो उस कंडीशन में अगर जब हम पावर देते हैं तो हमारे पावर देने के साथ ही हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। मतलब जैसे ही हम पावर देते हैं तो तुरंत ही हमारा जो टाइमर होता है उसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं ऑन मोड में आ जाते हैं। मतलब जैसे 15 16 पर से तुरंत ही डिस्कनेक्ट होकर 18 पे आ जाएगा। मतलब 15 और 18 हो जाएगा, 25 और 28 हो जाएगा। 25 और 28 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑन फर्स्ट में क्या होगा, जैसे हम पावर देते हैं उस कंडीशन में हमारा टाइमर ऑन रहेगा, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए ऑफ होगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ होगा, फिर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ऑफ फर्स्ट और ऑन फर्स्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है T1 ऑफ टाइम और T2 ऑन टाइम। तो दोस्तों एक आएगा, देखो T1 ऑफ टाइम है। अब T1 ये जो नॉब है, T1 कौन सा है? ऊपर वाला। तो दोस्तों ऊपर वाले से हम ऑफ टाइम को सेट कर सकते हैं कि हमें कितना देर ऑफ करना है, उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है T2। अब T2 में ऑन टाइम है। T2 को हम ऑन टाइम के लिए यूज करते हैं। अगर हमें ऑन टाइम को सेट करना है तो हम इस T2 के नॉब के द्वारा हम सेट करते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारी डिप स्विच होती हैं, इनका जो पोजीशन है टाइम के अनुसार, इसमें बना हुआ है, इसके अनुसार हम कैसे इसको सेट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिप स्विच और जो नॉब होती है इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी डिप स्विच होती हैं, इनसे हम इसके मैक्सिमम टाइम को सेट करते हैं। उसके बाद में इन नॉब के द्वारा हम को उसके 10वें हिस्से तक कम कर सकते हैं। दोस्तों जैसे अभी हमने 1 घंटे टाइम यहाँ से सेट कर लिया। अब उसके बाद में इस नॉब से हम आधा घंटा कैसे सेट करेंगे तो उसको देखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर 1 घंटे टाइम सेट कर लिया। अब दोस्तों 1 घंटे टाइम अगर हम सेट कर लिए तो 1 घंटे टाइम सेट करने के लिए हमें इसको 10 पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम 10 पे करेंगे, यहाँ मैक्सिमम करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा 1 घंटे सेट होगा। लेकिन अगर हम आधा घंटा करेंगे तो 5 पे करना पड़ेगा। अगर हम 6 मिनट करेंगे तो हमें इसको 1 पे करना पड़ेगा। मतलब जितना टाइम हम यहाँ से सेट करते हैं उसके हम 10वें हिस्से के टाइम को यहाँ से हम कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आइए हम समझते हैं अब डिप स्विच की सेटिंग को कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, इसको हम आसानी से हटा लेते हैं। इसके बाद में इसके बाद में अभी हमारा ये कोई भी सेटिंग कहीं भी कर दो इसको, अभी कहीं भी कर दो इसको। उसके बाद में अभी हमें सेटिंग करनी हो। ये जो हमारी डिप स्विच होती हैं इनका जो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है ऑन और ऑफ का, तो दोस्तों इसको हम देख करके इनकी जो डिप स्विच होती हैं इनको हम ऑन ऑफ करते हैं, जिससे कि इसकी सेटिंग होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑफ टाइम को देखते हैं। एक तरफ से पहले हम देखते हैं, पहले हम ऑफ टाइम को देखते हैं। ऑफ टाइम को देखते हैं, ऑफ टाइम का हमारा ये स्लॉट है, तो हम इसको ऑफ टाइम का ही पहले हम सेट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए 1 और 2 तो दोस्तों अगर हमें सेकंड वाले स्लॉट में सेट करना है कि हमें 1 सेकंड का टाइम सेट करना है। अभी इसके सामने क्या है? टाइम रेंज है। अब टाइम रेंज
में इनको इस टिप स्विच को सेट करना है। जैसे 1 और 2 को ऊपर करना है। अभी जैसे हमने 1 और 2 को ऊपर किया है, हमें इसको ऊपर कर देना। अगर नीचे भी हैं, अगर ये नीचे भी हैं तो इनको ऊपर कर देना है। ऐसे करके इनको ऊपर कर देना है, 1 और 2 को ऊपर कर देना है। तो हमारा 1 सेकंड वाले स्लॉट में ऑफ टाइम का टाइम सेट होगा। अगर दोस्तों अगर हमें मिनट वाले में करना है, अगर हमें मिनट वाले में करना है, जैसे 1 मिनट के स्लॉट में करना है, तो उस कंडीशन में हमें, अभी देखो 1 नीचे है और 2 ऊपर है, तो दोस्तों इसको हमें 1 नीचे और 2 ऊपर करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम 1 मिनट वाले टाइम रेंज में आ जाएंगे। इसके बाद में अगर हमें 1 घंटा वाले टाइम रेंज में इसको सेट करना है ऑफ टाइम को, तो हम कैसे करेंगे, 1 को ऊपर करेंगे। देखो यहाँ बना हुआ है, 1 को ऊपर करेंगे और 2 को नीचे करेंगे। तो दोस्तों 1 को ऊपर करते हैं और 2 को नीचे करते हैं। तो अभी किस टाइम फ्रेम में, मतलब 1 घंटे वाली टाइम रेंज में है। अभी 1 घंटे वाली टाइम रेंज में है। तो दोस्तों अभी हमने जो ऑफ टाइम है उसको 1 घंटे कर रखा है। इसके बाद में ये यहाँ पर आ जाता है, इसके नीचे ही यहाँ पर ये आ जाता है मल्टीप्लायर। दोस्तों अगर जैसे हमने अभी 1 घंटा यहाँ से टाइम सेट कर दिया और हमें 5 घंटे चाहिए, 10 घंटे चाहिए, तो उस कंडीशन में इसकी जो मल्टीप्लायर है वो कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें जैसे 1 घंटे ही चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लायर में 1 कर देते हैं, 1 गुणे 1 बराबर 1 घंटे ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम हम इसको 10 गुना टाइम सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो उस कंडीशन में अगर हमें 1 का मल्टीप्लायर करना है ऑफ टाइम में, तो हमें 3 वाले तीसरे नंबर की जो डिप स्विच है इसको नीचे करना पड़ेगा। तो हमारा जो 1 वाले मल्टीप्लायर में सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसके टाइम को बढ़ाना है, ऑफ टाइम को जैसे हमें बढ़ाना है, 1 घंटे से ज़्यादा चाहिए टाइम, तो उस कंडीशन में हम इसको जो इंटू 10, मतलब 10 का जो मल्टीप्लायर है इसके सामने वाले जो 3 नंबर की है इसको हम ऊपर कर देते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर वाले जो डिप स्विच है इसको अगर हम ऊपर करते हैं तो हम इस वाले टाइम रेंज में आ जाते हैं, मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जितना हमने सेट किया है 1 घंटा, उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम ऑफ टाइम सेट हो जाएगा। तो इसके बाद में इसी टाइम इसी ऑफ टाइम को हम यहाँ से कैसे अब कम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो ऑफ टाइम है वो 10 घंटे सेट है, लेकिन अभी हमें 5 घंटे चाहिए। तो दोस्तों जब 5 घंटे चाहिए, देखो तो ऑफ टाइम यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, ऑफ टाइम T1 बराबर होता है ऑफ टाइम। तो T1 कौन सा है यहाँ पे, T1 ए है। अब T1 इसको अगर हम 10 पे मैक्सिमम कर देंगे तो ये हमारा 10 घंटे ऑफ टाइम सेट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि 5 घंटे करना है, तो 5 घंटे करने के लिए हम इसको 5 पे करेंगे। इस प्रकार हम इसको यहाँ से और यहाँ से जो टाइम का जो सेटिंग होती है उसको करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब ऑफ टाइम का हो गया, इसके बाद में ऑन टाइम के जो डिप स्विच है उनको हम सेट करते हैं। अब जो दोस्तों अब हमारी जो ऑन टाइम है वो क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम देख लेते हैं। जैसे अभी हम जो हमारा ऑन टाइम है वह उसकी जो डिप स्विच है वह 6 और 7 नंबर की है। तो 6 और 7 नंबर को हम कैसे सेट करते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों ऑन टाइम यहाँ लिखा हुआ है और इसके नीचे की जो डिप स्विच है ये हमारी ऑन टाइम के लिए हैं। तो दोस्तों इसके लिए 6 और 7 नंबर को ही छेड़ेंगे। दोस्तों अगर हम 1 सेकंड वाले टाइम रेंज में इसको सेट करते हैं तो हमें 6 और 7 को ऊपर ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों 6 और 7 को हमें ऊपर ही करना पड़ेगा, तब हमारा 1 सेकंड की रेंज में सेट होगा। अगर हमें
1 मिनट की रेंज में सेट करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, 6 नंबर को नीचे करना पड़ेगा और 7 नंबर को ऊपर करना पड़ेगा। 6 नंबर को नीचे करना पड़ेगा और 7 नंबर को ऊपर करना पड़ेगा, तो हमारा 1 मिनट वाली रेंज में सेट हो जाएगा ऑन टाइम। और दोस्तों अगर हम घंटे वाली रेंज में, 1 घंटे वाली टाइम रेंज में इसको सेट करना चाहें, तो दोस्तों यह हमारा 1 घंटे वाली रेंज में सेट करने के लिए 6 को ऊपर और 7 को नीचे करना पड़ेगा। तो 6 को ऊपर और 7 को नीचे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार अभी हमारा 1 घंटे वाली टाइम रेंज में ऑन टाइम भी सेट हो गया। लेकिन अभी क्या है कि हमारा नीचे मल्टीप्लायर भी आता है। तो दोस्तों मल्टीप्लायर में क्या होगा, इस मल्टीप्लायर के लिए हमें 8 नंबर की डिप स्विच को ऊपर या नीचे करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम 1 का मल्टीप्लायर करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट 1 घंटे ही है, तो उस कंडीशन में हम 1 वाले मल्टीप्लायर जो है इसके सामने वाली जो डिप स्विच है इसको हम नीचे करते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर वाली जो है इसको अगर हम नीचे कर देते हैं तो 1 का मल्टीप्लायर हो जाएगा। जो 10 का मल्टीप्लायर है, इस टाइम रेंज में अगर हम इसको सेट करना चाहते हैं तो हमें 8 नंबर की डिप स्विच को ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो अभी ऑन टाइम है 1 घंटे सेट था, ये हमारा 10 घंटे यहाँ से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारा जो ऑफ टाइम है वो भी 10 घंटे सेट है, यहाँ से इसको हमने यहाँ से 1 घंटे कर दिया। इसके बाद में दोस्तों ऑन टाइम है, ऑन टाइम भी हमारा यहाँ से 10 घंटे सेट है। अभी अगर हम इसको ऑन टाइम को अगर हम 10 घंटे करेंगे उसके लिए हमें 10 पे करना पड़ेगा। अगर हम 5 पे करेंगे तो हमारा 5 पे करना पड़ेगा। जैसे हमारा ऑफ टाइम का सेटिंग था कि मैक्सिमम हम यहाँ से सेट करके और उसके बाद में उसके 10वें भाग तक हम यहाँ कम कर सकते थे, उसी प्रकार यह ऑन टाइम का भी हम यहाँ से उसके 10वें भाग तक कम कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जब हम सप्लाई देते हैं तो उस समय हमें इस टाइमर को पहले ऑन कराना है या ऑफ कराना है, तो उसके लिए भी इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो दोस्तों उसका सिलेक्शन हम 4 और 5 नंबर का जो डिप स्विच होती है उससे करते हैं। यहाँ जैसे बना हुआ है मोड, मोड मतलब अगर हमें इस टाइमर को पहले ऑन करना है कि ऑफ करना है। तो दोस्तों अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सबसे पहले इसको हम सप्लाई देने के साथ इसको ऑन कराना चाहते हैं या सप्लाई देने के थोड़ी देर के बाद में हम इसको ऑन कराना चाहते हैं, तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको ऑन फर्स्ट करते हैं तो दोस्तों उसके लिए हमें 4 और 5 नंबर की स्विच की जो सेटिंग होती है उसको करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए 4 नंबर को ऊपर और 5 नंबर को नीचे करना पड़ेगा। तो 4 नंबर को ऊपर और 5 नंबर को नीचे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो टाइमर है, यह टाइमर जैसे हम सप्लाई देते हैं इस टाइमर में वैसे ही हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। मतलब हमारा जैसे हम टाइमर में सप्लाई देते हैं 15 नंबर 18 नंबर से कनेक्ट हो जाता है, 25 नंबर 28 नंबर से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद में उस टाइम की सेटिंग के बाद में, उस टाइम रेंज के बाद में फिर यह अपने होम पोजीशन पे आता है कि 15 और 16 कनेक्ट होता है, 18 ओपन होता है। लेकिन अगर हम ऑफ फर्स्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें 4 और 5 की डिप स्विच को 4 नंबर की नीचे और 5 नंबर की ऊपर करना पड़ेगा। तो दोस्तों 4 नंबर के नीचे इसको और 5 नंबर की ऊपर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इस तरह कर देते हैं इसकी सेटिंग तो हमारा सबसे पहले टाइमर ऑफ होगा। मतलब जब हम सप्लाई देते हैं इसमें तो इसी कंडीशन में हमारा जो कांटेक्ट है उनकी पोजीशन रहेगी। और दोस्तों जितना टाइम हमने यहाँ से सेट कर रखा है उसके बाद में हमारा यह जो कांटेक्ट है यह ऑन होगा। इसके अंदर की जो रिले होगी वह ऑन होगी, एनओ और एनसी के जो कांटेक्ट होते हैं उनको चेंज करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस टाइमर की जो सेटिंग होती है उसकी डिप स्विच की सेटिंग और
इसके जो नॉब की सेटिंग होती है उसको इस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।